ऑफिस वर्ड 2007 में होम टैब जो है पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। इंसर्ट टैब का पूरा कंप्लीट जितने भी ग्रुप हैं उसकी बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा, कंसेप्ट समझ में आएगा। इंसर्ट टैब में जो ग्रुप की संख्या है वो हमारे पास इस समय 6 ग्रुप हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको 6 ग्रुप दिखाई देगा, जिसमें सबसे पहला ग्रुप है आपका पेजेज, दूसरा है टेबल, इलस्ट्रेशन, इसके बाद हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट और सिंबल्स। इतने ग्रुप की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम पहले ग्रुप पर आते हैं जिसका नाम है पेजेज। एक ग्रुप है, ग्रुप के अंदर बटन है और बटन के माध्यम से हम कोई कार्य करते हैं। ग्रुप एक डिसाइड करता है, जैसे कि पहला इसमें जो ग्रुप है वो पेजेज है, इसका मतलब किसकी बात करेगा? पेज की बात करेगा। इसमें सबसे पहले जो है कवर पेज है, कवर पेज है, ब्लैंक पेज है और पेज ब्रेक है। तो एक एक के बारे में समझिए। जो कवर पेज होता है ये किसी नोट्स का जो फ्रंट पेज, यानी पहला पेज जो होता है वो क्या होता है? फ्रंट पेज। अगर हम किसी नोट्स तैयार कर रहे हैं कंप्यूटर में, तो उस नोट्स का अगर हम कवर पेज बनाना चाहते हैं तो इसमें कुछ प्रीडिफाइन आर्टिफिशियल जो है कुछ पेजेज पहले से बने होते हैं टेम्पलेट के रूप में। यदि हम उसका प्रयोग करना चाहते हैं तो हम जाएंगे कवर पेज में, जाएंगे यहाँ पर डिजाइन किया हुआ फुली फॉर्मेटेड आपको कवर पेज दिखाई देगा। उसमें आप जैसे कि क्या बुक है, क्या नोट्स है, उसका टाइटल लिख सकते हैं, ऑथर लिख सकते हैं, बाकी डिजाइन पहले से उसमें प्रीडिफाइन रहेगा। तो वो कहाँ मिलेगा? कवर पेज में और पेजेज ग्रुप में। इसके बाद ब्लैंक पेज है। ब्लैंक पेज जो होता है जब हमें किसी पेज के बाद या किसी पेज के पहले एक खाली पेज लेना है, खाली, तो उसको क्या बोलेंगे हम? ब्लैंक पेज। तो यदि हमारा डॉक्यूमेंट रेडी है, यदि हम कोई पेज भूल गए हैं, बीच में हम एडजस्ट करना चाहते हैं, तो हम वहाँ से ब्लैंक पेज एक नया पेज वहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये इंसर्ट टैब है, ये टैब ही ऐसा है कि कुछ लाना है, कुछ मंगाना है, कुछ भरना है, कुछ देना है, ठीक है। इंसर्ट टैब पूरे टैब में यही बात होगी। तो कवर पेज आपने देख लिया, किसी जो है नोट्स का फ्रंट पेज जो होता है वो कवर पेज होता है, यहाँ प्रीडिफाइन रहेगा, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं अपने मैट्रिक्स के द्वारा। ब्लैंक पेज आपको समझ में आया कि खाली पेज जब भी लेना है, बिल्कुल सादा खाली पेज। इसके बाद पेज ब्रेक है। पेज ब्रेक को समझिए। पेज ब्रेक क्या होता है, किस बात को बोलते हैं पेज ब्रेक? जैसे हम किसी टॉपिक को लिख रहे हैं, टॉपिक हमारा समाप्त हो जाता है, किसी पेज पर पार्टिकुलर एक प्लेस आके समाप्त होता है, तो हमारी मानसिकता ये होती है कि जब हम नया टॉपिक कुछ भी लिखें तो दूसरे पेज पर जाकर के लिखें, नए पेज पर। तो पहले पेज को छोड़ना, जिस पेज पर हम थे उस पेज को छोड़ना और फिर नए पेज पर जाना, वो क्रिया क्या कहलाएगी? आपका पेज ब्रेक। तो ये पेजेस ग्रुप में 3 बटन हैं जो अभी हम आपको बताएं। अब इसमें दूसरा टेबल की बात करते हैं। टेबल है, टेबल मतलब समय सारणी में आप देखे होंगे, उसमें टेबल बनता है, एक सारणी बनता है। तो यदि डॉक्यूमेंट में टेबल की जरूरत पड़ेगी, टेबल में हमको मिलेगा रो और कॉलम। जितनी हमारे रिक्वायरमेंट है, हम अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार यदि हम टेबल का निर्माण करेंगे तो टेबल में हम जो है क्विक टेबल या इंसर्ट टेबल या ड्रॉ टेबल, क्विक टेबल, इंसर्ट टेबल या ड्रॉ टेबल, 3 प्रकार से हम टेबल का निर्माण कर सकते हैं। इसमें से जो है चाहे क्विक का प्रयोग करिए, चाहे इंसर्ट का प्रयोग करिए, चाहे ड्रॉ का। अब ड्रॉ में क्या है कि इसको खींच के बनाना पड़ेगा, जैसे पेंसिल से आप नॉर्मली अपनी कॉपी पर खींचते हैं, ठीक उसी प्रकार से माउस द्वारा इसको ड्रॉ करेंगे। इंसर्ट जब वैल्यू आप उसमें टाइप करेंगे तो इंसर्ट टेबल होगा। क्विक टेबल पहले से मॉडल्स रहेगा, उसमें माउस के द्वारा हम ड्रैग करके अपनी निश्चित रो और कॉलम के अकॉर्डिंग हम टेबल का निर्माण कर सकते हैं। तीसरा ग्रुप हमारा है इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन का मतलब होता है दृष्टांत। यदि आप किसी जो है कंसेप्ट को दृष्टिगत करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, इलस्ट्रेट करना चाहते हैं, तो आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन ग्रुप के माध्यम से पिक्चर्स, मैटर के संबंधी, डॉक्यूमेंट संबंधी। यदि आपको ये लगता है कि हम उस मैटर का कंसेप्ट यदि ग्राफिकली दर्शाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर ग्राफिक्स है। जैसे पहला है बटन पिक्चर्स, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर की गैलरी, जहाँ पर आप फोटो जहाँ पर ऐड किए हैं, जहाँ पे सेव किए हैं, उस फोटो को लेकर के आप अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। क्लिप आर्ट, ये भी डॉक्यूमेंट रिलेटेड होगा।
क्लिप आर्ट में छोटी छोटी आर्ट होती है, मतलब छोटी आर्ट, छोटी बनावट, यदि वो मेंशन करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट में तो क्लिप आर्ट में चाहिएगा, वहां से आपको मिलेगा क्लिप आर्ट, छोटे छोटे चित्र। शेप, शेप मतलब आकार। अब आकार कौन सा चाहिए आपको? शेप में प्री डिफाइंड शेप, जैसे रेक्टेंगल हो गया, आयत, सर्किल हो गया या ट्राइंगल हो गया, लाइन हो गया, स्टार हो गया, एरो हो गया, तमाम प्रकार के आपको शेप मिलेगा प्री डिफाइंड, जो कंप्यूटर में पहले से बना रहता है। आप उसका सिर्फ जो है ड्रॉ करिए, उनका कलर करिए, उनको चेंजिंग करिए, एडिट करिए, ये शेप मिलेगा। स्मार्ट आर्ट क्या है कि आर्ट का स्मार्ट आर्ट, ऐसा प्री डिफाइंड जो है आर्ट, जो है आर्ट से एडवांस है, उसको क्या बोलेंगे? स्मार्ट आर्ट। कुछ ऐसे ग्राफिकली वहां पर आपको मिलेगा आर्ट, जो आप किसी कंसेप्ट को इलस्ट्रेट कर सकते हो स्मार्ट आर्ट के जरिए। अब आगे है चार्ट। चार्ट इसी का जो है पार्ट इलस्ट्रेशन का लास्ट जो है बटन वो है चार्ट। चार्ट में क्या होता है कि किसी भी हम न्यूमेरिकल वैल्यू का कंपेयर करने के लिए चित्र के माध्यम से हम चार्ट का प्रयोग करेंगे। चार्ट का काम सिर्फ ये है डेटा का कंपेयर करना। क्या काम है? डेटा का कंपेयर करना। आगे बढ़ते हैं, हेडर एंड फुटर। इसका प्रयोग ये यूजर्स को जो है समय कम करे। ये हेडर एंड फुटर कैसे? जैसे कि हमारे पास नोट्स जो तैयार हो रहा है, वो नोट्स की संख्या यदि 100+ है, मतलब 100 के ऊपर है, और हम चाहते हैं कि हर पेज के ऊपर जो है एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो, लिखने वाले का नाम हो, या फिर जो पब्लिकेशन है उसका नाम हो, या टॉपिक का नाम हो, कुछ भी हर पेज पर। तो हर पेज पर टाइप करना मुश्किल है, समय लगेगा, तो हम इसी जो है हर पेज पर टाइप ना करें। इससे बचने के लिए कंप्यूटर में होता है हेडर, जो पेज के ऊपर लिखता है। अगर एक जगह लिख देंगे तो हर जगह टाइप कर देगा, जितने पेज उसमें रहेगा डॉक्यूमेंट में। वैसे ही फुटर, बस डिफरेंट क्या है, हेडर पेज के ऊपर लिखता है और फुटर पेज के नीचे लिखता है, बीच में आपका मैटर जो भी है। तो ये हो गया आपका हेडर एंड फुटर। इसके बाद पेज नंबर। पेज नंबर भी होता है। पेज नंबर क्या होता है कि इंडेक्स में काम आता है। जब इंडेक्स बनाते हैं तो इंडेक्स के माध्यम से पेज नंबर पहुंच करके अपने टॉपिक को हम पा जाते हैं। तो ये है पेज नंबर। पेज नंबर का भी अलग अलग फॉर्मेट होगा कि पेज के जो है टॉप पर दिखेगा, पेज के लेफ्ट, पेज के राइट, पेज के डाउन, कहाँ दिखना चाहता हूँ उसमें आपको मिलेगा फॉर्मेट। जो है आप पेज नंबर को सिक्वेंसली आपको लिखना नहीं पड़ेगा, सिर्फ उस बटन को ऑन कर देंगे तो आपके पेज पर ऑटोमेटिक पेज नंबर लग जाएगा। आपको प्लेस चॉइस करना पड़ेगा कि पेज नंबर हमको कहाँ पर लगाना है। इसके बाद पांचवा ग्रुप है टेक्स्ट। टेक्स्ट का मतलब होता है यहाँ पर लेटर, कोई भी अक्षर। अब इस ग्रुप में बटन की संख्या है, देखिए पहले है क्विक पार्ट। क्विक पार्ट वो पार्ट होता है जैसे किसी बुक्स में जब कोई पब्लिकेशन या ऑथर इनका नाम अगर कहीं पर लिखा जाता है तो वो छोटा सा पार्ट होता है, उस पार्ट को बोलेंगे हम क्विक पार्ट। क्या लिखा होता है? पब्लिकेशन संबंधी, ऑथर संबंधी, ठीक है, लिखने वाला और छापने वाला। इसके बाद टेक्स्ट बॉक्स है। टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर ऐसा है जब हमें कभी भी किसी नोट्स के माध्यम से यदि हमारे मन में ये है कि हम एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना चाहें, तो अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन कंप्यूटर पहले से, ऑफिस वर्ड जो है पहले से आपके सामने प्री डिफाइंड, प्री स्टाइल में और प्री कलर में आपको दिया है। आपको मॉडल अगर पसंद है टेक्स्ट बॉक्स का तो आप उस मॉडल को क्लिक करिए और अपने मैटर को लिखेंगे तो आप वैसे ही देखेंगे जैसा आप मॉडल देख रहे हैं, आपका टेक्स्ट वैसा ही लिखना शुरू हो जाएगा। तो ये है टेक्स्ट बॉक्स। वर्ड आर्ट, ये है शब्द की कला। वर्ड आर्ट शब्द की कला, ये जो है इनका प्रयोग हम जैसे कि हेडिंग्स, टाइटल्स, इस प्रकार से इसका प्रयोग करने के लिए वर्ड आर्ट आपको 3D के रूप में दिखाई देगा। आप उसका कलर बदल सकते हैं, उसका जो है 3D चेंज कर सकते हैं, उसको मूव या किसी प्रकार से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी वर्ड को जो यहाँ से मिलेगा। अगला है आपका ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप ये होता है कि पैराग्राफ का पहला जो लेटर्स होता है, अक्षर, वो अक्षर अन्य जो है अक्षर की अपेक्षा काफी बिग साइज का हो जाए, पहला अक्षर वो हो जाएगा ड्रॉप कैप। इसका प्रयोग कैसे करेंगे? आप पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेंगे और ड्रॉप कैप पे क्लिक कर देंगे तो उसमें क्या होगा कि जो पहला अक्षर शुरुआत का होगा वो बिग साइज में हो जाएगा, बड़े साइज में हो जाएगा, वो है ड्रॉप। अगला सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन क्या होता है? हस्ताक्षर। यदि आप डॉक्यूमेंट पर, किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट पर यदि आप डिजिटल सिग्नेचर देखना चाहते हैं तो आप सिग्नेचर लाइन पर जाइएगा, वहां अपना नाम लिखिएगा,
तो नाम लिखते ही उस ऑप्शन को ओके करने के बाद आपके सामने डिजिटली साइन जो भी आपने लिखा है वो आ जाएगा। ये आपका सिग्नेचर लाइन है। डेट एंड टाइम यहाँ पे क्लिक करते ही डॉक्यूमेंट पर जो है कंप्यूटर पर जो करंट डेट है और करंट टाइम है वो आपके सामने जो है दिखाई देना शुरू हो जाएगा। इसके बाद है आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ये सुविधा देता है कि यदि हम MS वर्ड जो है MS वर्ड पर हैं और हमें किसी अन्य एप्लीकेशन पर जाना है तो यहाँ से हमें परमिशन मिलेगा, हम वहाँ रह करके किसी अन्य एप्लीकेशन पर जा सकते हैं, वहाँ से किसी फाइल को अटैच कर सकते हैं जहाँ हम MS वर्ड में जोड़ सकते हैं। इसके बाद लास्ट आपका जो है ग्रुप है सिंबल। सिंबल का मतलब होता है प्रतीक। यहाँ पर यदि आपको किसी प्रकार का सिंबल चाहिए, ये इक्वेशन समीकरण संबंधी मैथमेटिकल संबंधी कोई भी सिंबल चाहिए तो ऑफिस वर्ड जो है प्रोवाइड करता है। इक्वेशन में मिलेगा आपको मैथमेटिकल सिंबल्स, गणितीय संबंधी सिंबल्स मिलेगा और एक स्पेशल सिंबल्स है। तो कुछ सिंबल्स है और कुछ इक्वेशन है, ये दोनों अलग अलग कैटेगरी में बटे हुए हैं। अगर आपको समीकरण संबंधी जो है सिंबल चाहिए तो इक्वेशन में जाएंगे, यदि आपको सिंबल चाहिए तो आप सिंबल्स में जा करके आपने अपने डिजायर्ड जो है सिंबल्स का प्रयोग करके अपने कंसेप्ट को पूरा कर सकते हैं। तो ये है आपका जो इंसर्ट टाइप का ये कंप्लीट ग्रुप है। आप इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको यही आपको समझ में आएगा जो भी हमने बताया है। बस इतना कंसेप्ट था।